हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल द एजू ब्लिस में। और आज जो है हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक जिसका कि नाम है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की। तो किसी भी टीचिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझेंगे इसको। और अगर हम बात करें तो ये हमारी 18th क्लास है, ठीक है। और आज का जो सेशन रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी भी टीचिंग एग्जाम में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए समझते हैं क्या है ये कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर जैसे कि इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो इसे हम कहते हैं CCE, ठीक है। CCE का मतलब है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। और अगर हम बात करें ये कॉन्टिन्यूअस क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस यानी कि क्या है ये सतत जो है मूल्यांकन, इसके बारे में समझें तो इट कंसीडर बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, मतलब कि इसमें आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट या हम कहें इसको अगर एक उसमें कहें तो आपका इसमें FA और जो है SA, ये दोनों जो है आपके असेसमेंट आ जाते हैं किसमें, आपके कॉन्टिन्यूअस जो है इवैल्यूएशन में, ठीक है। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक। क्या है ये व्यापक मूल्यांकन? इट कंसीडर बोथ स्कॉलस्टिक एंड नॉन स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड, मतलब कि यहां पर आपके स्कॉलस्टिक मतलब कि जो भी स्कूल में जो भी आप पढ़ रहे हैं अपना, ठीक है, जो भी नोटबुक्स और जो क्लास में जो भी आपका चल रहा है वो सारा आपका स्कॉलस्टिक में आ गया। वहीं अगर नॉन स्कॉलस्टिक की बात करें तो जो भी आपकी अदर एक्टिविटीज होंगी, गेम्स हो चाहे म्यूजिक हो चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट हो, अदर जो भी एक्टिविटीज है मतलब वही पेन एंड पेपर से हट के अलग से जो भी है तो वो आपका किस में आ गया, नॉन स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स में, ठीक है। अभी इनको और समझेंगे हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें CCE के बारे में तो इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों इसको जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाया गया, उसको समझने के लिए आप ये समझिए कि हमारी जो स्कूली शिक्षा थी उसको जो है एक पेन और पेपर और एक चॉक एंड टॉक जो आपका टीचिंग जो चल रही थी उससे हटा करके, उस बर्डन को बच्चों से हटा करके उसको क्या है आप अदर जो एक्टिविटीज हैं उनको भी जो है आप अपने टीचिंग में इन्वॉल्व करें, जिससे कि बच्चे में इंटरेस्ट आए अपने पढ़ाई के लिए, वो उसको बर्डन ना समझे, एक भार ना समझे अपने ऊपर। इसलिए जो है CCE को इंट्रोड्यूस किया गया हमारी शिक्षा में, ठीक है। तो यहां पे हमने दो चीजों को पढ़ा, एक था कॉन्टिन्यूअस एंड दूसरा था कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इस FA और SA जो है कॉन्टिन्यूअस में, इसका वेटेज क्या रहता है हमारे जो टीचिंग प्रोसेस में, तो वहीं अगर हम FA की बात करें तो ये इसका जो वेटेज रहेगा वो रहेगा आपका 40%, ओके। 40% वेटेज रहेगा FA का। और वहीं SA का अगर हम वेटेज देखें तो इसका रहता है आपके पूरे साल में 60% का। तो जैसे कि आपको पता है बच्चे आए दिन कहते भी होंगे, आपने सुना भी होगा कि मेरा आज FA1 है, FA2 है, FA3 है, FA4 है ना। और बीच बीच में क्या फिर एक आता है हाफ ईयरली, देन आता है एक आपका लास्ट में एनुअल एग्जाम। तो अगर FA की बात करें ये पूरे साल में ये होते हैं आपके FA1 FA2, फिर इनके बाद आ जाता है SA1, ठीक है। FA1 FA2 के बाद में SA1, फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट FA3, देन आता है आपका FA4, इसके बाद आपका आता है SA2 एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये दोनों जो आपने समझे कि FA1 और SA के बारे में, ठीक है। तो इनके आपका अगर टोटल हम देखें FA जो होते हैं वो होते हैं पूरे साल में 4, या पूरे जो एक आपका जो सेशन होता है कोई किसी भी आपका क्लास में तो वो पूरा एक जो सेशन होगा वो उसमें FA होंगे 4, और SA की बात करें ये होते हैं टोटल 2, ठीक है। तो यहां तक की बातें क्लियर होंगी आपको।
अब हम समझते हैं कि क्या है ये स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक या बोलेंगे नॉन स्कॉलेस्टिक फैक्टर्स, है ना। तो इनको अगर हम समझें तो जो भी हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स आप ले लीजिए, ठीक है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक एरिया है। इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना, मैथ्स, ईवीएस, एसएसटी, जो भी सब्जेक्ट आप एक क्लास रूम में पढ़ रहे हैं, एक पेपर और जो टेक्स्ट बुक और बुक्स में जो पढ़ रहे हैं, वो सारा आपका स्कॉलेस्टिक एरिया हो गया, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इस को स्कॉलेस्टिक या नॉन स्कॉलेस्टिक की, तो इसमें आपके लाइफ स्किल्स यानी कि आपके जीवन कौशल आप सीखना, ठीक है, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज को सीखना, है ना, आपका व्यवहार कैसा रहेगा, एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज, दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज मतलब कि आपकी जो भी आप गेम्स खेल रहे हैं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट में हैं, आप जूडो, कराटे, जो भी अलग से जो एक्टिविटीज हैं, शिक्षा से एक अलग जो एक ये जो एक्टिविटीज हैं, इनको हमने क्या कहा है, को स्कॉलेस्टिक एक्टिविटीज। अब अगर इसमें हम बात करें तो इसमें आपका आर्ट, म्यूजिक, डांस, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे आपके को स्कॉलेस्टिक में एस्पेक्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सीसीई की, ठीक है, तो सीसीई इज इंट्रोड्यूस्ड एज स्कूल बेस्ड सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन बाय सीबीएसई इन 2009। तो ये जो आपका सीसीई जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था स्कूल बेस्ड सिस्टम, मतलब कि स्कूल में एक स्कूल का एक सिस्टम के बेस के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय सीबीएसई। किसने किया था? सीबीएसई ने 2009 में विद द एनेक्टमेंट ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू जो एजुकेशन एक्ट के साथ में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगर हम कहें कि 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हो गया था, किसके साथ में? राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ में, ठीक है। तो यहां तक की भी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब अगर हम बात करें, इसमें कुछ और टर्म्स आते हैं, तो सबसे पहला हमारा है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या है? आपका निदानात्मक शिक्षण, मतलब जिसमें आप निदान करें शिक्षण में। वहीं एक आपका है रेमेडियल टीचिंग, जिसे हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या है ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या शिक्षण। The diagnostic evaluation takes place at the end of each unit और term test। तो ये डायग्नोस्टिक क्या है? ये आपका कहां पर होगा? हर एक यूनिट टेस्ट के बाद, हर एक टर्म टेस्ट के बाद, मतलब जो भी आप ये एफए ले रहे थे, इसके बाद में आप क्या करेंगे? बच्चों को उनकी समस्या का निदान करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे, उसको डायग्नोज। जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो सबसे पहले वो क्या करता है? आपसे सारी आपकी हिस्ट्री पूछता है कि आपको क्या हुआ, कब हुआ, बुखार कब आया, कैसे आया। तो सारी चीजें वो पहले डायग्नोज करता है, देन उसके बाद आपको वो उसका ट्रीटमेंट देता है। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि आपने जो भी ये एग्जाम्स लिए थे, इससे आपने बच्चे को डायग्नोज कर लिया कि उसमें वो कहां पर पीछे रह रहा है या कहां पर उसको हेल्प की जरूरत है। देन आपने जो भी यूनिट टेस्ट और टर्म टेस्ट जो भी लिए, उसके बाद आपने उसको डायग्नोज कर लिया, उसकी सारी जो भी समस्याओं को, ठीक है। कॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस आर डायग्नोज यूजिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट। मतलब कि जो भी उसके पुअर परफॉर्मेंस के जो कॉज हैं, मतलब कि जो भी समस्याएं हुई, उसको जो भी उसका जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया, उसके क्या जो थे, उसको ऐसी क्या समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं को आपने जब देखा, समझा और उसको क्या किया? डायग्नोज करके उसको निदान कर दिया। तो ये आपका किस में आ गया? डायग्नोस्टिक टीचिंग में, ठीक है। फिर आते हैं रेमेडियल। ये क्या है? उपचारात्मक। अब आपने डायग्नोज किया तो अब उसका आप क्या करेंगे? उपचार करेंगे, है ना। तो रेमेडियल टीचिंग इज आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद द नेसेसरी हेल्प एंड गाइडेंस। अब आपने क्या किया कि बच्चे की जो भी समस्या थी उसको समझ लिया, अब उसका क्या करेंगे आप? प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद द नेसेसरी हेल्प एंड गाइडेंस। अब उसे जो भी नेसेसरी हेल्प चाहिए, जो भी उसको एक गाइडेंस चाहिए, वो आपने उसको दे दिया। किसमें? रेमेडियल टीचिंग में, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण में। अब आपने क्या किया? उसका उपचार कर दिया, डायग्नोज किया, फिर उसके बाद उसका उपचार कर दिया, यानी कि उसको रेमेडियल टीचिंग हमने
कहा है। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट, या इसको हम SBA के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा क्या है। इट इज एम्बेडेड इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन स्कूल इटसेल्फ, मतलब कि आपके स्कूल में ही आपका जो भी, जैसे कि अभी आपने एक भी सुना भी होगा कि अब जो जितने भी एग्जाम्स होंगे या हम कहें बोर्ड भी एग्जाम जो होंगे वो कहाँ हैं, आपके स्कूल में ही होंगे। यानी कि आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो पूरी साल जिनसे आपने पढ़ा हुआ है, वही क्या करेंगे, आपके जो भी आपके टेस्ट एग्जाम है उसको वो ही जो है सब चेक करेंगे, वही आपको आपके ग्रेड जो भी आपका जो मार्क्स या इवेल्युएट वही करेंगे। तो ये सारा सिस्टम जो है वो स्कूल के अंदर ही होगा। ये ऐसा SBA में कहा गया है कि इट इज एम्बेडेड इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन स्कूल इटसेल्फ, मतलब कि स्कूल के अंदर ही जो है आपका पूरा टीचिंग प्रोसेस रहेगा, वहीं पर आपको सब कुछ आपका वहीं पर रहेगा, है ना। इट इज डन बाय द स्टूडेंट्स ओन टीचर, मतलब कि स्टूडेंट के जो टीचर्स हैं वही आपका इवैल्यूएशन करेंगे, वही आपका मूल्यांकन करेंगे, बाहर का कोई भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। इसीलिए इसे क्या कहा गया, स्कूल बेस्ड सिस्टम या SBA। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर एक टर्म आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसमें क्या है, it is an observation that is written like a short story that educator used to record a significant incident that they have observed, मतलब कि क्या है, इट इज एन ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जो टीचर है, जो भी आपका शिक्षक है, वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है था, उसने सारी, जैसे आपका चीजों को ऑब्जर्व किया एक दिन, ठीक है, आपके अंदर जो भी उसने चीजों को देखा होगा वो ऑब्जर्व की, दैट इज रिटन लाइक अ शॉर्ट स्टोरी। अब उसने क्या किया, वही एक छोटे से वर्ड्स में आपकी डायरी में एक, जैसे कि आपने देखा भी होगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड का एक कॉलम होता है, पूरा पेज होता है, वहां पर टीचर क्या करते हैं, जो भी उन्होंने आपका एक दिन में ऑब्जर्व की होंगी, जैसे आपने आज यूनिफॉर्म आपकी ठीक नहीं थी तो उन्होंने शॉर्ट में वहां पर लिख दिया कि यूनिफॉर्म इज नॉट क्लीन, या जो भी उनको समझ में आए, जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया वो आपका लिखा। तो उन्होंने क्या किया, एक शॉर्ट में एक स्टोरी लिख दी, या शॉर्ट वर्ड्स में वहां पर अपना एक रिकॉर्ड उन्होंने डाल दिया। दैट एजुकेटर यूज्ड टू रिकॉर्ड अ सिग्निफिकेंट इंसिडेंट, एक इंसिडेंट उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसको वहां पर लिख दिया, दैट दे हैव ऑब्जर्व, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। अब क्या होगा, उन्होंने वहां पे लिखा किस लिए, कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनको ये बात बताई जा सके, है ना। तो ये जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, इसका काम ही ये है कि बच्चों की जो भी ऑब्जर्वेशन है जो टीचर करेगा वो एक रिकॉर्ड के रूप में रखेगा, जो कि पेरेंट्स तक पहुंचाया जा सके और उसका समस्या का जो भी समाधान है वो किया जा सके, ठीक है। तो आज की जो सेशन था, इसमें आज हमने क्या समझा कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, या हम कहें सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक लाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।